वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर डूइंग वेल. आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे. प्लीज़ बाहर ना निकलें और अपने घर पर ही रहें. नाउ इन द प्रीवियस टॉपिक्स वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द डेथ ऑफ अ पार्टनर. Now I think that it's clear to you how to calculate the deceased partner's share of profit, his share of goodwill, interest on capital, and how the entries is to be passed. Now we will do the question number 74 as per the old book. Akhil, Nikhil and Sunil are partners sharing profits and losses equally. Both three partners are there sharing profits equally, that is 1:1:1. Next, trade creditors, general reserve, capitals, building, plant and machinery, data, stock in hand, cash at bank, everything is given. Sunil died on 1st August. So who is dying in the question? Sunil. और सुनील की डेथ कब हो रही है बेटा? 1 अगस्त को डेथ हो रही है और अप्रैल से अगस्त, तो इट मीन्स ही हैज़ वर्क फॉर 4 months. That is April, May, June, July. Sunil died on 1st August and as per the partnership deed, his legal executor is entitled to receive number 1 balance of partner's capital account and his share of the accumulated reserves. जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस है प्लस जो भी accumulated reserves हैं, प्रॉफिट्स हैं, उसमें उनको शेयर मिलेगा. Second, share of goodwill calculated on the basis of 3 times the average profit of the last 4 years. We have to calculate the average profits of the last 4 years multiplied by 3 years. Goodwill total फॉर्म की आ जाएगी जिसमें से हमें सुनील का शेयर निकालना होगा. Share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death on the basis of the profit of the preceding completed year before death. थर्ड पॉइंट आपको ये कह रहा है कि जिस पार्टनर की डेथ होगी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पे देंगे एंड इंटरेस्ट हमें उसकी कैपिटल पे देना है जिसकी डेथ होगी 6% पर एनम. फिर क्वेश्चन कह रहा है 50,000 टू बी पेड डिसीज्ड एग्जीक्यूटिव्स इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी केप्ट इन हिज लोन अकाउंट. 50,000 हम उसके एग्जीक्यूटिव को पे कर देंगे और बाकी जो बचेगा वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. Pass necessary journal entries, prepare Sunil's capital account and Sunil's executor account. Now I will not do the journal entries, I will just only prepare the capital accounts and I will show you the working note. Entry आप खुद कर सकते हैं. Now सबसे पहले जनरल रिजर्व दिया हुआ है वो आप ट्रांसफ़र कर देंगे. शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं पहले हम. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म जो कि हमें निकालनी है. एवरेज प्रॉफिट लेना है, नंबर ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 4 years मल्टीप्लाइड बाय 3 years परचेज से करना है. ये हमारा फॉर्मूला लगेगा. तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं. आपको दिया हुआ है 80,000 फॉर द फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर में लॉस है उसे हम बाद में लेंगे. थर्ड ईयर 1,20,000, फोर्थ ईयर 1,80,000 एंड सेकेंड ईयर जो लॉस था उसे हम माइनस करेंगे 1 लाख. डिवाइडेड बाय 4 years अगर हम करते हैं टोटल आता है 3,60,000. कितना आ जाएगा बेटा आपका? टोटल आपका आ जाएगा अगर आप देखते हैं 80 + 1 लाख 22 लाख, 3,80,000 माइनस 1 लाख तो ये आपका आ गया 2,80,000. 2,80,000 डिवाइडेड बाय 4 years अगर आप करते हैं तो ये आपका आ जाएगा दैट इज़ ₹70,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 years परचेज अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2,10,000 टोटल फॉर्म की गुडविल, जिसमें से आप सुनील्स शेयर ऑफ गुडविल निकाल लीजिए. आप 2,10,000 में सुनील का शेयर होगा 1/3 दैट इज़ ₹70,000. क्लियर टू यू? अब वो कौन कंपनसेट करेगा? अखिल एंड निखिल. सो आपकी जनरल एंट्री बनेगी अखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, निखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट. 70,000 है, 1:1 हमारा न्यू रेशियो मान लेंगे हम और यही गेनिंग हो जाएगा. तो एवरी पार्टनर विल कंपनसेट 35,000 टू सुनील. थर्ड की शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें निकालना है
सुनील शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हम निकालेंगे, इसका हमें प्रीवियस आप लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो लेंगे। आप लास्ट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शनेट पीरियड मल्टीप्लाइड बाय उसमें उसका शेयर लेंगे आप। अगर आप देखें आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,80,000। 1,80,000 में 4 मंथ्स के लिए उसका शेयर 1/3, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा ₹20,000, जिसकी एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट 4th पॉइंट कह रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए दीजिए। कैपिटल सुनील की है 80,000 पर 4 मंथ्स से आप कितने परसेंट से देंगे आप, दैट इज़ फॉर 6%। आई थिंक कितने परसेंट के लिए देंगे आप, 6% के लिए आप देंगे। तो यहाँ पर आपका 6% अगर आप निकालते हैं तो ये आ जाता है आपका ₹1200। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ जाएगा 1600, नॉट 1200, 1600। क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट, अब आप पार्टनर्स सुनील की कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। हम सुनील का जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर आपका सुनील कैपिटल अकाउंट, दिस इज़ योर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। नाउ सबसे पहले आप क्या ट्रांसफ़र करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी है सुनील की कैपिटल, 80,000। सेकेंड, हमने आप देखा था अंदर जनरल रिज़र्व दिया हुआ है। रिज़र्व कितना है बेटा, 45,000। 45,000 में अगर आप 1/3 निकालते हैं तो ये हो जाता है 15,000। क्लियर। नेक्स्ट, हमने गुडविल की एंट्री करी थी। क्या करी थी हमने गुडविल की एंट्री, बाय अखिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अखिल ने कितना कंपनसेट किया, 35। बाय निखिल कैपिटल अकाउंट, निखिल ने कंपनसेट किया, दैट इज़ 35,000। इसके बाद हमने उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला था, वो होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, जो कि कितना आया था, 20,000। इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाला था, जो कि 20 कितना आ रहा था, 1,600 रुपये। आई थिंक हमने सारी एंट्रीज कर दी हैं। अब जो भी पार्टनरशिप डीड में कहा गया था, पार्टनरशिप डीड में कहा गया था कि जो कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, रिज़र्व में से शेयर दे दीजिए। अखिल की कैपिटल, निखिल की कैपिटल, और जो प्रॉफिट में उसका शेयर था वो हमने दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो अगर आप टोटल देखते हैं तो टोटल आ जाता है 1,86,600। अब इस 1,86,600 को हम सुनील के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या कर देंगे बेटा, किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, सुनील के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। फिर हम यहाँ बनाएंगे सुनील एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाएंगे। अब हम सेम कैपिटल की तरह, यहाँ डेबिट होगा, इधर क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। नेक्स्ट, अब हम सुनील के एग्जीक्यूटर से हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सुनील कैपिटल और 1,86,600, जिसमें से हमें कहा गया कि 50,000 आप उसको पे कर दीजिए। तो अगर हम 50,000 पे करते हैं टू बैंक, 1,86,600 था, 50,000 हमने पे किया तो बैलेंस बच गया 1,36,600। ये अब हम सुनील के एग्जीक्यूटर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे सुनील्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी था, तो अभी तक एक भी क्वेश्चन में नहीं आया था, तो इसलिए मैंने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया। यहाँ मैंने उसकी कैपिटल से जो उसका बैलेंस था वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अगर क्वेश्चन में कहा होता कि हमें
टू बैंक 50,000 देना है, बाकी बिल पेबल करने हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 बिल्स पेबल और बाकी जो बचता है वो सिविल एग्जीक्यूटिव अकाउंट लोन में चला जाता। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 50,000 पे कर दो, हमने 50 पे कर दिया एंड द बैलेंस वी हैव ट्रांसफर टू सिविल एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट दैट विल बी पेबल आइदर इन इंस्टॉलमेंट्स। जो भी क्वेश्चन में कहा होगा कि आपने लोन अकाउंट बनाना है, आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है, जो भी क्वेश्चन आपसे कहता है फिर आपने उसके हिसाब से उसका लोन अकाउंट भी बनाना है। इस नेक्स्ट वीडियोस में अब हम लोन अकाउंट बनाना एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो आप प्लीज़ अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए सो दैट वी कैन गेट रेडी फॉर द एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। थैंक यू।